अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सुनहरे लोग में आपका मेज़बान सैयद अब्दुल बासित। नाज़रीन, हमारे चैनल को सुनहरे लोग को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जब हम हमारे शख्सियात के साथ गुफ्तगू या बातचीत देखते हैं तो आपको चाहिए कि हमारे लिए कमेंट्स करें ताकि हम अपने प्रोग्राम को और बेहतर कर सकें। नाज़रीन, आप ही की वजह से ये चैनल कामयाबी से चल रहा है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हमारे साथ सुनहरे लोग में आज की शख्सियत हमारे साथ पाकिस्तान के नामवर मुसव्विर और फ़नकार मोहतरम जनाब मेहताब अली साहब मौजूद हैं। आज इनसे हमारी तफसीली बातचीत होगी। ठीक है। अच्छा, क्या आपने अपनी जो मुसव्वरी का आगाज़ 1994 से शुरू किया था? जी हाँ, मेरा वैसे देखा है तो बाकायदा आगाज़ जो फ़न मुसव्वरी का प्रोफेशनली 1994 में हुआ था, और ये मेरी पहली सोलो एग्जीबिशन थी आलियान फ्रांसिस में। वैसे तो इब्तदा 1980s में मैंने किया था शौकिया। अच्छा। और मुख्तलिफ डाइजेस्ट में मैंने काम स्टार्ट किया था। अच्छा, पहली आपकी मेहताब भाई पहली नुमाइश जो है आपकी है वो मैट्रिक में स्टूडेंट थे जब हुई? नहीं, मेरी पहली नुमाइश जो है ना वो जब मैंने क्या कहते हैं कॉलेज में था, तो तब मेरी पहली एग्जीबिशन हुई थी। और जब मैं पास कर चुके थे। मैट्रिक में जब था ना तो पहली मरतबा मेरा डाइजेस्टो में छपना शुरू हुआ। साहब, आपके 1981 में गालिबन पहला स्केच आपका छपा था। जी हाँ, उस हवाले से कुछ बताएं। मेरा 1981 में सबसे पहला स्केच जो है ना वो आगाज़ अखबार में छपा था। आगाज़ अखबार में पहली मरतबा हमारे कुछ उसमें दोस्त हैं, अभी भी हमारे दोस्त हैं, तो वो उन्होंने क्या कहते हैं मेरा पहला स्केच मैंने डेनिस लिली क्रिकेटर उस ज़माने में था। हाँ, डेनिस लिली। हाँ, तो बहुत दुनिया का मकबूल तरीन और फास्ट बॉलर था। हाँ। तो उन्होंने कहा इसमें स्केच, मैंने कहा मैं पेपर पे, बोला नहीं आप बटर पेपर पे बनाओ। उस ज़माने में क्या बटर पेपर पे 1 बाई 1 इंच का ना छोटा सा स्केच बनाया, जो खबर के साथ छपा था, पहला स्केच। आपकी फ़नी काविशों की इनफरादी नुमाइश हो चुकी हैं पाकिस्तान में, फ्रांस में, जर्मनी में, बहुत सारे बैरूनी ममालिक में। जी। उस हवाले से बताएं, सबसे कामयाब एग्जीबिशन कहाँ रही आपकी? देखिए, पहली एग्जीबिशन मेरी जैसे कि आपको बताया जापान में भी हुई, अमेरिका में भी हुई। 1994 में आलियंस फ्रांसिस में हुई थी पहली सोलो एग्जीबिशन। उसके बाद एक सफ़र शुरू हुआ, और मुल्क से बाहर तकरीबन 18 मेरी सोलो एग्जीबिशन हो चुकी हैं। सबसे पहली एग्जीबिशन जो है ना बाहर जो मेरी हुई थी वो हुई थी फ्रांस में हुई, पेरिस में हुई, फिर उसके बाद जर्मनी में हुई। जर्मनी में वॉइस ऑफ जर्मनी जो है चैनल आपको पता ही है, उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया था, बुलाया था। तो डॉइच वेले में DW उनका चैनल है, वहाँ पे मेरी बेहतरीन एग्जीबिशन हुई और बहुत ज़बरदस्त पज़ीराई हुई। फिर उसके बाद मेरी क्या कहते हैं अमेरिका में हुई है, वाशिंगटन DC में, पाकिस्तान एम्बेसी में, जिसका इब्तदा उस वक़्त के कौंसल जनरल हुसैन हक्कानी साहब ने किया था। क्या बात है, ये बहुत आपके लिए एजाज़ की बात है। जी हाँ, मेरा माशाल्लाह इतने ममालिक में। और फिर आपने कहा कि लोगों ने पसंद बहुत किया, तो ये न सिर्फ आप फाइन आर्ट की खिदमत कर रहे हैं बल्कि दुनिया में पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये आपके लिए बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। साहब, एक बात बताऊँ मैं आपको, जब मेरी अलियंस में वाशिंगटन में जब एग्जीबिशन हुई थी पाकिस्तान एम्बेसी में, तो कौंसल जनरल जो थे ना उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था जो डॉन में और चैनल्स में आया था। उन्होंने कहा कि ये बात है 2009 की। उस वक्त हमारा मुल्क जो ना आतंकवादियों के उसमें गिरा हुआ था। बड़े हालात 2009 में है ना, बहुत हालात ख़राब थे। जी। लेकिन उन्होंने जब मेरी एग्जीबिशन देखी वहाँ पे हमने की, तो उन्होंने कहा कि मेहताब अली की एग्जीबिशन जो ये पाकिस्तान से है, उन्होंने साबित कर दिया कि वहाँ पाकिस्तान में फ़नून लतीफ़ा को फ़रोग़ है, और ये जो दहशतगर्दी का एक जो लेबल है खामखाई मुख्तलिफ़ लोगों ने चिपकाया, हमारे वहाँ फ़न और आर्ट को बेहतर तरीके से फ़रोग़ दिया जाता है। तो उनका ये कमेंट जो है ना मीडिया में बड़ा चला था, बड़ा ज़बरदस्त एक पॉजिटिव बयान किया था। मेहताब अली साहब, ये बताइए कि आपकी एक पाकिस्तान में एक एग्जीबिशन के दौरान या इकबाल मेहदी जो पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है, उनसे मुलाकात हुई थी, क्या उनसे कुछ इस्लाह मिली आपको? बहुत कुछ सीखा आपने? ये कैसे मुसव्विर थे वो? देखिए, मैं आपको बताऊँ, मैं तो उस ज़माने में अली फ्लायर डाइजेस्ट में काम करता, मुसलसल 10 साल से मैं उसमें काम कर रहा था। 80 से लेकर 90 तक उसमें काम किया। अच्छा, इकबाल मेहदी हमारे गायबाना उस्ताद। जी। हम उनको सबरंग में, अखबार जहाँ में, सस्पेंस में उनके स्केच देखा करते थे।
तो उनकी एग्जीबिशन आर्ट्स काउंसिल में हुई थी। ये बात है 1990 की। जी मैं था उसमें। जी बिल्कुल होंगे। उन्होंने वहाँ एग्जीबिशन की थी, तो मेरी पहली मरतबा मेरी मुलाकात हुई बिल मुशाफा। जी जी। तो मैं घर से ना एक कुछ कागज़ काट के लेके गया, मैंने कहा उनसे ऑटोग्राफ दूंगा। वो साथ साथ होते थे फर्रुख जी, और फर्रुख और तनवीर दोनों। तो जब मैं गया उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने कहा सर आप मुझे ऑटोग्राफ दे दें। तो उन्होंने कहा तुम क्या करते हो? बिल मुशाफा नहीं थी। मैंने कहा मैं भी मुसव्वरी करता हूँ और अल फ्लेयर डाइजेस्ट में काम करता हूँ। तो एकदम चौंके, बोले यार मैं तो तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारे स्केच देखे मैंने, और ये तो बड़ी खुशी की बात है। तो उन्होंने मुझे जब मैंने ऑटोग्राफ मांगा, बोले यार मुझे ऑटोग्राफ तो देना नहीं आता, मैं ऐसा करता हूँ ड्राइंग बना देता हूँ, वही मैं आ रहा मेरा ऑटोग्राफ। तो एक बड़ी खूबसूरत क्विक ड्राइंग बनाई। अच्छा, फिर वो इकबाल मेहदी साहब आपके बाकायदा उस्ताद इस मुलाकात के बाद हुए? हाँ, उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम मेरे घर आना, ये मेरे स्टूडियो आना। जी जी जी। तो मैं तुम्हें क्या कहते हैं स्पेशली दावत देता हूँ। जब मैं उनके स्टूडियो गया, उन्होंने कहा अपना काम साथ लेके आना। तो मैंने उनको अपना काम दिखाया, स्केचेस दिखाए, तो पेन ड्राइंग दिखाई। उन्होंने कहा यार तुम ड्राइंग तो बहुत अच्छी करते हो, वैसे ही मैंने डाइजेस्ट में देखा है, अब बिल मुशाफा देख लिया, तुमने ब्लैक एंड वाइट तो काम अच्छा किया है, तो तुम अब ऐसा करो कलर काम सीखो। मैं किसी को शागिर्द नहीं बनाता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें शागिर्द बनाना चाहता हूँ कि तुम कलर सीखो। तो मेरे लिए एजाज़ की बात है। एक बड़े आर्टिस्ट ने ये बात कही कि मैं तुम्हें अपना शागिर्द बनाता हूँ, और कलर काम मैंने वहीं सीखा। बिल्कुल बिल्कुल। मेहताब अली साहब, बहुत सारे लोग आप पर आवाज़ उठाते हैं, वो तो हर फील्ड में आपको पता है जेलसी है, लेकिन ख़ास तौर पे आप पर ये इल्ज़ाम है कि आप सिर्फ लड़कियों को ज़्यादा पेंट करते हैं। देखें बात सुनिए, ये इल्ज़ाम बड़े 100% दुरुस्त है। उसकी वजह ये कि मैं 99% फ़ीमेल को पेंट करता हूँ, और हुस्न हर शायर हर आर्टिस्ट मानते हैं, और हुस्न अल्लाह ताला की दी हुई एक नेमत है। हाँ। और ख़वातीन एज ए आर्टिस्ट मुझे अट्रैक्ट करती हैं। मैं उनकी ज्वेलरी, उनकी फिगर, उनकी खूबसूरती, उनकी बनावट, जो ड्रेस पहन के जो, तो मुझे अट्रैक्ट करता है, एज ए मेल भी कह लें, एज ए आर्टिस्ट भी कह लें। तो इस वजह से इल्ज़ाम दुरुस्त है, और मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ, और मैं रोमांटिक मुसव्विर हूँ, और मैं रोमांटिसिज्म को पेंट करता हूँ। क्या कहने मेहताब साहब? मेहताब अली साहब, जाहिर है आप न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त काम है आपका, और लोग आपके काम को मानते हैं। तो ये बताइए, क्या किसी भी मुसव्विर के फनकार का उनके काम को सराहना लोगों का ज़रूरी है, वरना वो उस पर असर पड़ता है? जी हाँ बासित भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। देखें मुसव्विर हो, फनकार हो, कोई भी हो, जैसे मैं आर्टिस्ट हूँ, तो मेरे 100 घर इधर, 100 घर इधर, 100 घर सामने और 100 घर पीछे, कोई आर्टिस्ट नहीं मिलेगा। कोई बैंकर मिल जाएगा, कोई सब्ज़ी वाला मिल जाएगा, कोई इलेक्ट्रीशियन मिल जाएगा, आर्टिस्ट नहीं मिलेगा। तो ये कुदरत का एक, मैं कहता हूँ, देन होती है। आर्टिस्ट, शायर, अदीब, ये वो पैदा करता है, बाकी फिर माशा उसे ग्रो करता है। तो मैं कहता हूँ कि आर्टिस्ट, शायर, अदीब, इन लोगों को सराहना चाहिए। ये बहुत एक्सक्लूसिव पर्सन होते हैं, और ये हमारे माशरे में खूबसूरती को पेंट करते हैं। खूबसूरत बातें लिखते हैं, चाहे अफसानों की सूरत में, शायरी की सूरत में। वैसे भी कोई भी शोबा हो, चाहे स्पोर्ट्समैन हो, चाहे क्रिकेटर हो, कोई भी शोबा हो, चाहे एजुकेशन में हो या कंप्यूटर में हो, कोई भी उसमें सराहना बहुत ज़रूरी है, वरना वो उसकी जो आगे बढ़ने की सलाहियत में असर पड़ता है। ये बिल्कुल सही बात है। अच्छा मेहताब भाई, आप ये बताइए कि सबसे पहले आपका सोलो एग्जीबिशन पाकिस्तानी सफारत खाने में हुआ, और वो किस तरह हुआ और कितना कामयाब रहा? अच्छा, मैं आपको बताऊँ, आलियांस फ्रांसिस में मेरी पहली सोलो एग्जीबिशन थी। आलियांस फ्रांसिस बेसिकली एक कल्चर सेंटर है। जी जी। ठीक है, वहाँ पे कोई एग्जीबिशन का सेल वेल इस तरह की कोई नहीं होती थी, बस एक हमारा बायोडेटा में इजाफा होता था। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम क्या कहते हैं वहाँ पे अपनी सोलो एग्जीबिशन की। तो बस भाई रिकॉर्ड है आलियांस की हिस्ट्री में, मेरी ना 90% पेंटिंगें सोल्ड में, और सोल्ड इस तरह की हुई कि अभी मैं पेंटिंगें हैंग कर रहा हूँ, तो वहाँ कोई ब्रिटिश खातून आई, उन्होंने कहा ये पेंटिंग मुझे चाहिए, वो बुक कर ली। इस तरह से दूसरा है, बहुत सारे लोगों ने फ़ौरन बुक की। अच्छा, बास पेंटिंग है, कई बायर ने 2-2, 3-3 दफ़ा बुक कर ली। तो मैंने कहा ये तो बिक चुकी है। उन्होंने कहा नहीं, हम उनसे डबल पैसे देंगे, आप उनसे लेके हमें दे दें। मतलब ऐसे वाक़यात भी। क्या बात है। तो वो आलियांस ने, आर्टिस्ट बड़ा परेशान हो जाता है कि करूँ तो क्या करूँ। तो आलियांस फ्रांसिस के डायरेक्टर ने कहा था कि हमारी हिस्ट्री में ना ये पहले है कि एक इस तरह से कमर्शियल एंगल से भी और प्रोफेशनल एंगल से एग्जीबिशन कामयाब हुई। अच्छा, सबसे पहले आपने 1990 में इज्तिमाई मतलब सारे फनकार मुसव्विरों के साथ एग्जीबिशन की, उसमें
सातकेन गैलरी में भी और जर्मनी में भी। तो जो इज्तिमाई पेंटिंग में हिस्सा लिया आपने, उसके बारे में कुछ हमें बताएं, कैसा तजुर्बा रहा? देखिए, इज्तिमाई पेंटिंग के या एग्जीबिशन के बारे में मैं नए आने वालों को भी ये कहूँगा कि अगर अपना बायोडाटा अपने काम को लोगों तक पहुँचाना है तो ग्रुप एग्जीबिशन वेरी इंपॉर्टेंट होती है। उसमें बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं और तरह तरह का कोई काम करते हैं अपना। जी जी जी। तो उससे ये कि आपका काम और उनके काम में एक तकाबली जायज़ा लिया जाता है कि फ़लाँ ने कैसा काम किया, फ़लाँ ने किस तरह काम किया। तो मैंने आने वालों को यही कहूँगा कि वो ग्रुप एग्जीबिशन में ज़रूर शामिल हुआ करें, क्योंकि वो ग्रुप एग्जीबिशन आहिस्ता आहिस्ता आपको तरक्की करती हुई सोलो एग्जीबिशन की तरफ लेके जाए। बिल्कुल सही, जो आपका एक वे मुतय्यन कर। बिल्कुल सही। मेहताब भाई, आप पेंटिंग के दौरान ही इतना ज़्यादा आप में पेंटिंग का जुनून था, तो आप बीएससी करने के बाद मास्टर कर रहे थे और इतने ज़्यादा काम और जुनून की वजह से आप मास्टर नहीं कर सके। उस हवाले से हमारे नाज़रीन को कुछ जी, मैं कराची यूनिवर्सिटी से मास्टर्स जियोलॉजी ज्योग्राफी में कर रहा था। तो प्रीवियस में मेरा साल था, तो मैं मुसव्वरी में इतना घुसा कि मैं उस तरफ तवज्जो नहीं दे पा रहा था। तालीम अधूरा रही। हाँ, वहाँ मैंने छोड़ दी। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ, मैं कोई 20 साल बाद फिर अपनी यूनिवर्सिटी गया, वहाँ के डीन वगैरह से मिला। उनको पता चला कि ये वो देखते रहते थे। मैं कहा भाई हमारा स्टूडेंट है और इसने एक आर्ट के मैदान में खासी तरक्की की। तो उन्होंने मुझे स्पेशली कहा कि आपके लिए आपका मास्टर जो ना ओपन है, जब भी आके आप कर सकते हैं, हमारे लिए ऑनर हो। क्या कहने, देखा जाए तो एज ए आर्टिस्ट मेरे लिए ऑनर है। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर मुसव्विर और फ़नकार, और ये वो फ़नकार हैं जिन्होंने सारी दुनिया में अपनी एग्जीबिशन की हैं और पाकिस्तान में भी किए हैं और बहुत कामयाब है। लोग इनकी पेंटिंग को बहुत लाइक करते हैं। तो हमारे साथ रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। हमारी बातचीत जारी है। मेहताब अली साहब, ये बताइए कि नए आने वाले फ़नकार जो उसमें नए टैलेंटेड लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, और थोड़े बहुत सारे लोग तरक्की करके ऊपर भी आए हैं, तो कौन से नए फ़नकार आपकी नज़र में जो बेहतर काम कर रहे हैं फ़न मुसव्वरी में? देखें, ये जो आजकल जो पीरियड चल रहा है उसमें फ़नकारों को बड़ा फ़रोग़ दिया जा रहा है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट खुल गए, बहुत सारे इदारे आ गए, बहुत सारे चैनल्स आ गए जो आर्ट को बड़ी तेज़ी से प्रमोट कर रहे हैं। मेरी मिसाल आपके सामने भी, आप भी मुझे एज ए आर्टिस्ट प्रमोट कर रहे हैं, मुझे मेरे चीज़ को मुझसे गुफ्तगू कर रहे हैं। इससे ना आर्ट को, अदब को बड़ा फ़रोग़ मिला है। तो जो नए आने वाले मुसव्विर, क्योंकि एक ज़माना था, मुझे याद है जब मैं काम किया करता था तो उस ज़माने में ले दे के जंग अखबार या डॉन अखबार, ये 2-4 मेजर मशी अखबार होता था। उसमें एक कॉलम में तस्वीर छप जाना या खबर आ जाना बड़ी बात, बहुत खुश होते थे, बहुत खुश होते थे, और उस तक पहुंचने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। अब तो बड़ा एक जैसे वसी रास्ता खुल गया। तो नए आर्टिस्टों को कहूँगा वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करें, और कर भी रहे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और नए नए तजुर्बात कर रहे हैं। तो वो अपना काम करें और अपने ग्रुप एग्जीबिशन करें, फिर उसका सोलो की तरफ आएँ और बड़ी कंसंट्रेशन के साथ ये काम करें और उनको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा, और मिल रहा है। मैं भी इसका क्या कहते हैं आपके सामने मौजूद हूँ। मैं भी अपने जितनी मेहनत करते हैं उसका अच्छा रिजल्ट आता है। एग्जैक्ट। अच्छा मेहताब भाई, ये बताइए कि आप वाहिद मुसव्विर और आर्टिस्ट हैं जो ब्रुनाई के शाही ख़ानदान ने आपसे पोर्ट्रेट बनवाया और उसको बहुत पजीराई मिली, और उसके अब हमें वाक़या सुनाएं, किस तरह हुआ ये और कैसे हुआ? बासित भाई, बड़ा दिलचस्प वाक़या है, मैं आपको बताऊं। ये बात है 1998 की, आज से तकरीबन कोई 24 और वो शाही महल में आवेज़ा भी है। तो ब्रुनाई के बादशाह, वहाँ से ना एक एलची आया जिसे सफ़ीर कहते हैं ना। जी। वो ना पाकिस्तान आया, उसे कहीं पे मेरा काम पसंद आया, किसी गैलरी में रखा होगा। तो उन्होंने कहा भाई इस आर्टिस्ट से मिलना है। तो गैलरी वालों ने कहा नहीं, आपको क्या, बोला हमें पोर्ट्रेट करवाने। बोला हम आपको इससे अच्छा आर्टिस्ट दे देंगे। बोले नहीं, मुझे इससे मिलना है, इसका एड्रेस फ़ोन नंबर दो। तो उन्होंने दिया नहीं। वो बेचारा मायूस होकर चला गया। फिर 6 महीने बाद फिर आया वो, और फिर अचानक मेरे घर पे फ़ोन आता है उसका। बोलेंगे मेहताब अली, मैंने कहा, बोले मुझे आपसे मिलना है और मैं शेरटन होटल में ठहरा हूँ। उस वक्त शेरटन होटल था। तो बोलेंगे आपसे मिलना है। मैं गया मिलने। बोलेंगे मैं 6 महीने पहले आया और मैं यहाँ पे क्या कहते हैं आर्टिस्ट तलाश कर रहा था पाकिस्तान में। मुझे आपका काम ना पोर्ट्रेट के हवाले से पसंद है। क्या कहने, क्या मुझे बादशाह ने टास्क दिया, उनका ख़ास एलची ये काम की खदर है। हाँ, उन्होंने टास्क दिया था कि फैमिली के, पूरे रॉयल ब्रुनाई फैमिली के पोर्ट्रेट बनने, बादशाह, शहजादे, शहजादी, मलका, सबके बनने, और हमें साउथ एशिया से आर्टिस्ट तलाश करने। तो वो ये साउथ एशिया में हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश
और फिर इजिप्ट और ये अरब और मलेशिया। तो उसने 250 कंट्रीज क्या बात। से ना 250 आर्टिस्ट तैयार किए। उसमें पाकिस्तान में उन्हें मेरा काम पसंद आया। बोला मैं जब मैं आया तो किसी ने नहीं बताया आपका, अभी मैं फिर आया। मैंने कहा फिर आपको कैसे मिला? बोले मैं आर्ट काउंसिल गया, वहाँ पे आप एज ए मेंबर है। उन्होंने कहा वहाँ से मिल जाएगा। तो वहाँ से नंबर और टेलीफोन, आपका घर का एड्रेस मिला। तो उन्होंने एक बादशाह की पोर्ट्रेट दी। बोलेंगे बादशाह की ऑफिशियल साइन हुए थे। बोलेंगे ये पोर्ट्रेट बना दीजिए और आपके पैसे उन्होंने उसी वक्त पे कर दिए। बोलेंगे बादशाह को अगर ये पसंद आ गई तो फिर आपसे बाकी, अगर नहीं पसंद है तो आपकी ये पेमेंट। बिल्कुल। तो मैंने बना के दे दी। वो पेमेंट पोर्ट्रेट लेके चले गए। फिर वो 6 महीने बाद वापस आए। बोलेंगे बादशाह को आपका पोर्ट्रेट पसंद आया 250। तो उसके बाद मैंने पूरी फैमिली के तकरीबन 10-12 पोर्ट्रेट बनाए, शहजादे शहजादियाँ, और उनके वो महल में आवेज़ हैं। और स्पेशली मुझे उन्होंने कहा भी था कि आप महल में आके आप एग्जीबिशन भी करो, लेकिन मैं जा नहीं सका क्योंकि मैं ज़रा प्रोटोकॉल से बड़ा डरता हूँ। आर्टिस्ट बड़ा फ्री होता है। नहीं, मेरा तो ये ख्याल है कि आपको हिम्मत करके जाना चाहिए। और देखें, फ्यूचर जितना बेहतर आपका दुनिया में काम जाए उतना आर्टिस्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो एक और बहुत ही यादगार आपकी मैं बात बताऊं कि आपकी एक एग्जीबिशन फ्रांस में हुई। जी। और आप वो वाहिद मुसव्विर हैं, फाइन आर्ट के आर्टिस्ट हैं जिनकी 8 लाख फ्रैंक मतलब फ्रांस के वो जो 8 लाख फ्रैंक में 80 लाख फ्रैंक की 80 लाख फ्रैंक की। तो 80 लाख में आपकी जो है सेल हुई है। इस हवाले से हमें कुछ बताएंगे। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। हाँ, ये मैं आपको बताऊं कि जब मैं अलियंस फ्रांसिस में एग्जीबिशन की थी तो फ्रांस का एक इदारा है जो चैरिटेबल बच्चों के लिए, मेंटली अर्ली क्या बोलते हैं, उनके लिए वो काम करता है। उन्होंने मुझसे पेंटिंग मांगी थी तो मैंने उनको पेंटिंग दे दी थी। और उसकी जो मेरी एग्जीबिशन, उसकी ख़ास आमदनी मैंने उस अदारे को दी थी। नेक्स्ट ईयर वो मेरे पास आए, बोले मेहताब साहब आप डोनेशन उसके लिए। मैंने कहा यार मैं ऐसे आर्टिस्ट 5,000 दूंगा या 10,000 इससे ज़्यादा दिन। मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। मैं एक पाकिस्तानी नॉर्दर्न चाइल्ड की एक पोर्ट्रेट बनाता हूँ उसका बेहतरीन, और वो आप जाके पेरिस में ऑक्शन करें। क्या बात। तो उनको जब मैंने बात बताई तो वो बना के दी। तो वो पेरिस लेके गए, वहाँ ऑक्शन हुई, वो 80 लाख फ्रैंक की सेल हुई। अब मज़े की बात बताऊँ, जब वो सेल हुई तो जिस बायर ने, फ्रांसीसी बायर ने ख़रीदी, उसने कहा आर्टिस्ट को कितना जाएगा? तो उन्होंने कहा नहीं, आर्टिस्ट ने तो फुल टाइम डोनेट कर दिए। तो वो जो बायर था बड़ा हैरत ज़दा हुआ। उसने क्या किया, पेंटिंग दोबारा उस इदारे को डोनेट कर दी। पैसे तो पहले दे दिए, बोले फिर री ऑक्शन करे। तो वो पेंटिंग 2 मरतबा सेल हुई वहाँ पे ऑक्शन। क्या कहने, जो मेरे लिए एजाज़ किया, उनको बड़ा फंड रेजिंग मिली। बहुत अच्छा मेहताब अली साहब, ये बहुत एक और आपकी बड़ी कामयाबी है कि पाकिस्तान में यहाँ पर सिंध असेंबली बिल्डिंग में आपके कायदे आज़म की जो पोर्ट्रेट है वो आपने बनाया और यहाँ आवेज़ा हैं। इस हवाले से कुछ बताएं कि वो कैसे पसंद किया, कैसे आपको रब्ता किया और कितनी पजीराई मिली आपको? बादशाह साहब लगता है पूरा होमवर्क करके बैठे हैं मेरे बारे में। सारी मामला कुरेद के निकाल लिया आपने। जी। ये भी बड़ा दिलचस्प वाक़या है। ये सिंध असेंबली जो है, नई बिल्डिंग जो बनी है, तो जब ये बन रही थी उस ज़माने में मेरे पास इसके आर्किटेक्चर हैं जनाब नकवी साहब, वो मेरे पास आए। बोले मेहताब साहब आपका हमें पोर्ट्रेट बादशाह कायदे-ए-आज़म का बनवाना है सिंध असेंबली में, तो आप कुछ अपना कोटेशन, कुछ सैंपल दे दीजिए। तो मैंने उनको दे दिया। बोले हम पूरे पाकिस्तान से सेलेक्ट कर रहे हैं। तो मैंने उनको दे दिया। फिर उसके बाद ना वो तकरीबन 1 साल बाद मेरे पास आए। बोले यार आपका पोर्ट्रेट सेलेक्ट हुआ है तो आपने बनाना है। तो आप बिलीव कीजिएगा वो 10 बाई 6 फिट का, जो कि मैं सीढ़ियों पे चढ़ के, पहाड़ पे चढ़ के मैंने बनाया, और वो मेरे लिए एजाज़ है। जब मैंने बनाया वो तकरीबन 6 महीने लगे थे उसको, और सिंध असेंबली से लोग आते थे, देखते थे। फिर उसके बाद जब वो लगी स्पीकर के पीछे अभी भी लगी हुई, जो कि मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है वहाँ पे लग जाना। एज ए पाकिस्तानी आर्टिस्ट मुझे बड़ी खुशी है कि सिंध असेंबली में मेरी कायदे-ए-आज़म की बनी हुई पेंटिंग बनी। मेहताब साहब ये बताइए कि आप इस वक्त पाकिस्तान के बड़े अहम मुसव्विर हैं जो दुनिया में और पाकिस्तान में एक नाम रखते हैं। अब बताइए कि आपके जो बिल्कुल साथ साथ जो थोड़ा सा आगे हैं या थोड़ा पीछे हैं,
आपके जो साथ वाले जो आर्टिस्ट हैं उनमें कौन से नाम आप देख रहे हैं जिनका काम आप समझते हैं कि बहुत पाए का है? देखिए, अभी मेरे साथ वालों की बात, हमसे सीनियर तो मोस्ट, वो तो उनका तो काम हम तो नहीं। उनके खुद फॉलोअर हैं। हाँ। लेकिन जो अभी जो काम कर रहे हैं ना, इसमें बहुत अच्छे काम करने वाले जो अभी मौजूद हैं हैं, हमारे हम असर हैं उनमें आगे पीछे। आपके हम असर। हाँ, जैसे फरूक बहुत अच्छा काम कर रहा है, फरूक बहुत अच्छा कर रहे हैं। तनवीर बहुत अच्छा पेन ड्राइंग का काम करता है, और आपके आतिफ का आपने बताया बहुत अच्छी कैलीग्राफी करता है, पुरानी आयात पे बहुत अच्छा आतिफ का काम बहुत करता अच्छा, है। और नवीद अशकाल है, और आपके शाहिद रस्साम भी हैं, शाहिद वो रस्साम बहुत अच्छा काम एक कर रहे हैं। अच्छा नाम है, हाँ, अच्छा नाम है। इस तरह के बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो, और हमसे कुछ जूनियर भी हैं, वो भी बड़ी तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। जैसे आर्ट्स काउंसिल का इदारा है, उन्होंने बहुत अच्छे आर्टिस्ट निकाले, तो बहुत अच्छे उसमें लड़के लड़कियाँ निकल के आए। और मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान में आर्ट का, पहले ये होता था बासित भाई, घर में कोई आर्टिस्ट या शायर पैदा हुआ तो नाखला औलाद कहलाती थी। लेकिन अब लोग क्या कहते हैं, उसको बाकायदा एक्सेप्ट करते हैं। मेरे घर में भी बड़े मसाइल होते थे, घर वाले बोलते थे कि तुम्हें तस्वीर में जान डालनी पड़ेगी, ये गुनाह का काम करते। आपने भी मतलब बड़ी मुश्किल से घर में जगह बनाई है। फिर उसके बाद उन्होंने, मेरे मामू ने एक बात कही थी कि आप इसको ना आज़ाद छोड़ दें, आर्टिस्ट है, ये आपका नाम बदनाम नहीं करेगा बल्कि आपको इसको फ़ख्र होगा। तो एक वक्त आया, मेरे वालिद ने वाकई जब जंग में डॉन में छपा करते थे, अखबार अपने शॉप पे रखते थे, दिखाते थे, बोले मुझे फ़ख्र है मेरे बेटे ने कोई किसी गलत फेल में नहीं गया। पहले आर्ट को बुरा समझते थे, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा। आखिर में मेहताब भाई, बहुत सारी अच्छी गुफ्तगू रही। अब मैं आखिर में ये जानना चाहूँगा कि एक आप दुनिया के कई ममालिक में आपने जर्मनी गए, फ्रांस गए, अमेरिका गए, जापान गए और बहुत सारी जगह गए, लेकिन ये बताइए कि पाकिस्तान का जो बाहर यहाँ पर बहुत ही मशहूर है कि इमेज पाकिस्तानियों का बहुत ख़राब है और बहुत ही डैमेजिंग है और मायूस कुन है, तो उस हवाले से हमें कुछ बताइए कि आप जब जाते हैं, खुद आंखों से देखते हैं, क्या पोजीशन है पाकिस्तानियों की बाहर? बासित भाई, ये जो आपने बात कही, मैं जाने से पहले मैं भी ये सोचता था कि ग्रीन पासपोर्ट वालों की अलग लाइन लगती होगी, बड़ा हकारत की। पता हूँ, ये मैंने वहाँ जाके बाकायदा एक्सपीरियंस किया है। वहाँ पता चला कि ये वो लोग प्रॉब्लम बनते हैं जो वहाँ का लॉ तोड़ते हैं। मैं जब यहाँ से गया पहली मरतबा पेरिस गया, तो उसके बाद क्या कहते हैं, मैं पेरिस से जर्मनी जा रहा था बाई ट्रेन। तो मुझे ये, आपने देखा होगा यहाँ पे भी ट्रेन में सफ़र करें तो जब स्टेशन आने वाला तो बाथरूम यूज़ नहीं करना चाहिए। अच्छा, मैं ये बात भूल गया था, मैंने वहाँ जर्मनी जा रहा था तो मैंने बाथरूम यूज़ कर लिया। अचानक क्या कहते हैं, दरवाजे में बड़ी तेज़ नॉक हुई और उन्होंने कहा कि बाहर निकले। मैं बाहर आया, देखा तो दो राइफल बरदार, और ये मैं बड़ा डर गया। मैंने कहा ये क्या हो गया? बोले गिव मी पासपोर्ट। मैंने पासपोर्ट दिखाया, उन्होंने पता नहीं ग्रीन लाइट और ब्लू लाइट डाल के और ये सब देखा। उसके बाद बोलने के आप क्या करते हो? मैंने कहा मैं आर्टिस्ट हूँ, यहाँ मेरी एग्जीबिशन है। वो आर्ट किसका नाम सुन के एकदम उछल गया। ओह वेल। तो उन्होंने क्या बहुत माज़रत करने लगे, बोलेंगे बहुत माज़रत चाहते हैं, उन्होंने सब कुछ देखने। बोले असल में ये ऊपर जर्मनी में लिखा था, मुझे तो नहीं पता ना। बोलेंगे ये मैंने कहा आई एम सो सॉरी। अच्छा, ये वाक़या फिर दोबारा वापस जर्मनी से पेरिस आ रहा था ना, तो वहाँ मैंने टिकट बुक कराया और मेरी 6 बजे की शाम की ट्रेन थी। तो मुझे जर्मनी नहीं आती थी, तो एक इंटरप्रेटर रखा था, उन्होंने मेरी टिकट बुक कर दी दूसरे दिन की। तो दूसरे दिन के ट्रेन में वो छोड़ने के लिए आए स्टेशन पे, तो मैं बैठ गया। 10 मिनट बाद टिकट चेकर खातून आ गई, उन्होंने कहा टिकट मैंने टिकट दिखाया, तो उन्होंने कहा नो दिस इज़ एक्सपायरी टिकट, वेयर इज़ योर फ्रेश टिकट। आप बिलीव कीजिएगा, मेरे टॉम एंड जेरी की तरह मैं इधर वाइट हो गया बिल्कुल। मैंने कहा ये क्या हो गया? तो उसने देखा, मैंने कहा मैं बड़ा अजीब हो गया। मैंने कहा मैं जर्मन नहीं जानता, मेरे किसी दोस्त ने करवाई थी। उसने क्या किया, उसी दिन की बुक कर दी, हालांकि मुझे जाना दूसरे दिन था। अच्छा, मैं दूसरे दिन तो टिकट तो एक्सपायर। लेकिन उसने कहा आप क्या करते हो? मैंने कहा मैं आर्टिस्ट हूँ। उसने उसी को टिकट पंच कर दिया, बोले एंजॉय योरसेल्फ। तो बाद में पता चला कि मैंने कहा इन्होंने इस स्टेशन पे तो मैं छोड़ दिया। अगले मतलब ये है कि आपका लैंग्वेज जानना बहुत ज़रूरी है किसी भी नए कंट्री और लॉ तोड़ेंगे तो आप पकड़ लॉ को भी फॉलो करना है। बल्कि मैं फ्रांस में होटल में ठहरा हुआ था, 2 दिन से ठहरा हुआ था। उसके बाद मैं जाने लगा
तो मैंने कहा मुझे अगले दिन का चाहिए, बोला अगले दिन का तो कमरा बुक है। मैंने कहा मैं आर्टिस्ट हूँ, मुझे कहीं और। उन्होंने पता आपने पहले क्यों नहीं बताया, उन्होंने एक स्विफ्ट दिखाया, उसमें ईजल, कैनवस, कलर सब रखे थे, आर्टिस्ट को तो हम ये देते। बहुत- तो बड़ी आर्टिस्टों की वहाँ बड़ी बहुत खूब, खुशी आई। बहुत खूब, बहुत और वो लोग नेगेटिव का वाइज करते हैं जो चोरी चकारी या लौ तोड़ते हैं। ये सब आपकी बड़े यादगार लम्हात जी, हैं, जी हाँ, बहुत जो आज तक आप याद जी हाँ, रखते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और कोई ऐसा वाक़या जो आप भुला नहीं सकें, कोई ऐसा वाक़या हुआ हो एग्जीबिशन के वक्त मुल्क से बाहर किसी एग्जीबिशन में और ममालिक में, तो हमारे नाज़रीन को मैं शेयर कर आपको लें। बताऊँगा ये, कोई अहम वाक़या। हाँ मैं यहाँ पे बात करूँगा, ये शेरटन में मेरी 1995 में सेकंड सोलो एग्जीबिशन थी। एक फ्रेंच कपल आया, मैंने एक घोड़े की तस्वीर बनाई थी, तो कपल आया, उनको घोड़े की तस्वीर बहुत पसंद थी, उनकी मैं यानी कि उनकी वाइफ थी, उनको बड़ी पसंद आई। तो उन्होंने कहा ये पेंटिंग मुझे चाहिए, हालांकि वो शौहर को कोई दिलचस्पी नहीं थी। तो उन्होंने कहा ये पेंटिंग, मैंने कहा आप ले लीजिए इतने की। तो शौहर ने ना इग्नोर कर दिया, चलो चलो, वो उसको ज़बरदस्ती, तो वो बेचारी रोने लगी उसकी आंखों में। मैंने कहा व्हाट हैपन, बोले मुझे पेंटिंग बहुत पसंद है और ये। मैंने कहा आप लें प्लीज़। मैंने उनका आप जो दे सकते हैं, तो वो उसकी उनकी आंखों में खुशी के जो आंसू देखे। वाह वाह, वो आर्ट की दिलदार थी, लेकिन उनको शौहर नहीं मतलब पसंद ये एक यादगार। हाँ यादगार। मुझे मैंने कहा देखे कुछ ऐसे भी होते हैं कि आर्ट के इतने दिलदारों के आंखों से आंसू निकल आए, तो मुझे ये लेनी है और अपने मुल्क जानी है। मेहताब अली साहब, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही आपसे, बहुत तफसीली आपने बताया अपने तजुर्बात के बारे में, अपने काम के बारे में। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान के नामवर मुसव्विर और फ़नकार मोहतरम जनाब मेहताब अली साहब। इनसे बहुत ही तफसीली गुफ्तगू रही। हमारे मुल्क का ये सरमाया है, ऐसे लोग जहाँ सिर्फ अपने बल्कि अपने साथ साथ पाकिस्तान का भी नाम दुनिया में रोशन कर रहे हैं। हमारे चैनल को, सुनहरे लोग को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।